हेलो दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे दीक्षा एडवांस कोर्स 1 से संबंधित भार आकलन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। आइए अब आकलन पर चलते हैं। भार आकलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीजों को उठाकर उन्हें इस तरह अपनी कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। खाली स्थान, भारी हल्का है वस्तु का नाम। खाली स्थान, को धक्का दिया, को खींचा वस्तु का नाम। इस गतिविधि के उद्देश्यों को इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है वस्तुओं की तुलना करना, भार की भाषा को इस्तेमाल करना, कक्षा में भार मापन पर गतिविधि कराना, भार के गुण की पहचान कराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है भार की भाषा को इस्तेमाल करना, भार के गुण की पहचान कराना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीजें बच्चों के सामने रखकर उन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डिब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं की किसी एक आधार पर तुलना नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की, वस्तुओं को देखकर तुलना की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की और वस्तुओं को देखकर तुलना की। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रही हैं। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोलों को मापा और फिर उनके वजन को बराबर किया। इनमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसने बेल कर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है भार के संरक्षण की, बेलनाकार कैसे बनाएं, गोलों को कैसे मापें, विभिन्न आकृतियों के प्रकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन, पहला विकल्प, भार के संरक्षण की। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। सुमित ने अपनी पसंद की चीजों को भार मापने के लिए पेपर क्लिप्स, रबड़, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीजों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चौक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है तराजू के इस्तेमाल की समझ सिखाते, भार का अंदाजा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते, किन चीजों को मापना है इसकी समझ सिखाते। इसका सही उत्तर है भार का अंदाजा लगाने की समझ सिखाते, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल
को कागज और कंचों से मापा, एक चौक को से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प पर काम करने की जरूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है भार का अंदाजा कैसे लगाएं, उचित इकाई को चुनने की समझ, इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। इसका सही उत्तर है इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीजों को 3 श्रेणियों में बांटा। 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ होगा? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और इस प्रश्न का विकल्प है तुलना करना, अंदाजा लगाना, खुद के भार के मापदंड बनाना, 1 किलो की समझ। इसका सही उत्तर है 1 किलो की समझ। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है। जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। जैसे 1 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है गौतम, इकाइयों के बीच की दर सीखना मानक इकाइयों को इस्तेमाल करने में यह जरूरी है। गौतम, दर सीखना मानक इकाइयों को एक दूसरे में बदलने के लिए जरूरी है। अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों के माप की समझ मजबूत बनती है। अदिति, संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। और इसका सही उत्तर है अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों के माप की समझ मजबूत बनती है और अदिति, संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने की बजाय किलोग्राम से शुरू कराना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है किलोग्राम ज्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। किलोग्राम को महसूस करना आसान है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। ग्राम से भी पढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। इसका सही उत्तर है किलोग्राम को महसूस करना आसान है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा में बच्चों को चीजों को खुद मापने, अंदाजा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और इन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है कक्षा में कुछ गतिविधियां होंगी, खुद के मापदंड बनेंगे, बच्चों की मापन की समझ बनेगी, बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है खुद के मापदंड बनेंगे, बच्चों की मापन की समझ बनेगी। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। ए, मापन की समझ को इस्तेमाल करना, गुण की पहचान, तुलना और क्रमबद्ध करना। सी में मानक इकाइयां, डी गैर मानक इकाइयां,
ई खुद के मापदंड होना। इन विकल्पों में दिए गए क्रमों में से सही क्रम चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ए से लेकर ई तक जो दिया गया है उसको सही क्रम में अरेंज करना है। इसका सही क्रम है बी डी सी ई ए। सबसे पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए, ई, उसके बाद ए। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।